और अब वक्त है प्राइम एट 4 का। आज प्राइम एट 4 में क्या है खास, आइए सबसे पहले आपको वो बताता हूं। नमस्कार, मैं आपके साथ दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में देखेंगे आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर आतंकी संगठन आईएसआईएस की पटरी वाली साजिश। क्या है इनसाइड स्टोरी, डिटेल में दिखाऊंगा। सूरत में दंगा फैलाने का प्लान, अगली खबर। सूरत में दंगा फैलाने का प्लान हुआ फेल, गणपति पंडाल पर पत्थर बरसाए और कैसे नाबालिग को हथियार बनाया, ये भी आपके सामने पूरा ब्यौरा होगा। इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा का गणित गड़बड़ाया, हाथ से निकला झाड़ू। अब हरियाणा में किसका चलेगा जादू, किसका फंसा है पेच, ये खबर भी होगी। और साथ ही बरेली से आई वो तस्वीर भी जिस पर मचा है घमासान। मस्जिद में अवैध निर्माण पर क्यों चला हथौड़ा, ये भी प्राइम एट 4 आपको बताएगा। लेकिन सब कानपुर में रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश, कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश की गई थी। रेलवे ट्रैक पर भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रखा गया था, पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस भी रखी गई थी। कानपुर में पटरी पर रखे सिलेंडर से टकराई ट्रेन, लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाया। यहां पर आप देख रहे हैं वो सिलेंडर जो रखा गया था पटरी पर। और इससे एक बार फिर से ये एस्टैब्लिश होता है कि रेल दुर्घटनाएं हों, ऐसी कुछ लोगों की मंशा है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी कैसे अपने स्लीपर सेल के लोगों को कह रहा है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। वो ट्रेन को किस तरीके से डीरेल करना है, कैसे उनको एक्सीडेंट प्रोन बनाना है, इस बारे में अपने लोगों को बता रहा था। और जैसे यहाँ पर सिलेंडर मिला है, पेट्रोल की बोतल वहाँ रखी हुई है, माचिस रखी हुई है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कुछ लोग कैसे सैबोटाज में, गड़बड़ फैलाने में, एक्सीडेंट्स हों, ये इसके लिए षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। ट्रैक पे हूँ और जहाँ पे पूरा हादसा हुआ है, एक बार आपको पहले अपने राइट हैंड दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से जब पुलिस पहुंची इन्फॉर्मेशन के बाद, तब ये सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर, वो इन झाड़ियों से मिला था। लेकिन वो यहाँ पे नहीं रखी गई थी, वो रखी इस ट्रैक पे गई थी। और वो कहाँ पे है वो दिखाता हूँ मैं आपसे। यहाँ से करीब आपको करीब 20 से 30 मीटर आगे चलना पड़ेगा। और ये जो पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ मौजूद है, ठीक उसी जगह पर ये सिलेंडर जो है रखा हुआ था ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर। और उसको जब ड्राइवर की नजर पड़ी, चूंकि गाड़ी की, ट्रेन की जो स्पीड थी उस वक्त बताया जा रहा है करीब 100 के आसपास थी, उसने जैसे ही देखा, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, ब्रेक लगाया, इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और ट्रेन जो है उसके बावजूद रुक नहीं पाई। और ये आपको दिखाया जो क्राइम सीन आगे आपको दिखाई देगा, जहां पे एक घेरा लगाया गया क्राइम सीन का, ठीक इसी जगह पर जो ट्रैक है उस पर जो है वो एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। और चूंकि ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी कि वो जो सिलेंडर था उससे टक्कर हुई ट्रेन की, और वो बकायदा घसीटता हुआ, देखिए ठीक यहाँ पर, ये जो स्पॉट है यहाँ पर, यहाँ ट्रैक पर जो है सिलेंडर रखा हुआ था। और ये जो क्राइम सीन है, यहाँ पर एक बैग मिला था, एक झोला मिला था, जिससे बैग में व्हाइट बैग था, जिसमें कुछ पाउडर, व्हाइट पाउडर्स थे। कहा जा रहा है कि वो बारूद हो सकता है। ट्रेन की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। स्थानीय पुलिस समेत आरपीएफ भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर पड़ताल में लगे हुए हैं। और कानपुर की घटना पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने की घटना पर गिरिराज सिंह ने कहा, गोधरा कांड दोहराने की साजिश हो रही थी। ड्राइवर ने विवेक से काम लिया, नहीं तो आज दूसरा गोधरा कांड हो जाता। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग चल रहे हैं, ये रेलवे की चूक नहीं है, ये कुछ लोगों की साजिश है। आखिर इस मामले में क्यों चुप हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव? मिलना, पेट्रोल मिलना, गैस सिलेंडर मिलना, ये सारे के सारे, मैं तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा कि ड्राइवर ने विवेक से काम लिया, उसको दिखाई दिया। नहीं तो ये आज दूसरा गोधरा कांड होता। कानपुर ट्रेन हादसे पर ये एक बड़ा अपडेट। सोर्सेज बता रहे हैं कानपुर ट्रेन हादसे में मिठाई के डिब्बे में बारूद भी मिला है। कन्नौज के छिबरा मऊ सियाराम मिठाई स्वीट्स का ये डब्बा है। छिबरा मऊ में सियाराम मिठाई स्वीट्स इस नाम से दुकान है, उसका डब्बा है और उसके भीतर बारूद रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने दुकान की डीवीआर जब्त की है। स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम जांच में लगी हुई। भैया हमको जानकारी नहीं, सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई, अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। सर पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं ले जाओ भैया।
कानपुर ट्रेन मामले में एसटीएफ की जांच तेज हो गई है। 10 संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। एटीएस की टीम संदिग्धों को पकड़कर उनसे इंटरोगेट कर रही है। ट्रेन को एक बड़े हादसे की चपेट में लाने की कोशिश यहां स्पष्ट नजर आ रही है। कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की मतलब प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। सूरत में गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी की हिमाकत करने वालों पर गुजरात सरकार का एक्शन शुरू हो गया। बीती रात जहां से गणेश पंडाल और पुलिस चौकी पर पथराव हुआ, वहां इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सूरत के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जहां से पत्थर चले, बुलडोजर पथराव वाली जगह पर पहुंचा और अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सूरत पथराव मामले में एक बड़ा खुलासा। 7 नाबालिगों को पथराव के लिए प्रोत्साहित किया गया। आरोपी पत्थरबाज ऑटो से पंडाल पहुंचे थे। ऑटो से उतरते ही अचानक बच्चों ने पथराव किया। या हुसैन बोलते हुए गणेश पंडाल पर पथराव किया गया। पंडाल में मौजूद लोगों ने कुछ बच्चों को पकड़ भी लिया। हमारे मंडल वाले भी बैठे थे और एक रिक्शा आई ऑटो, उसमें 6-7 बच्चे थे। तो उसमें से एक ने पत्थर मारा, सीधा हाथ पे लग के, गणपति के हाथ पे लग के वो डमरू बनाया, उस पे जाके गिरा और डमरू डैमेज हो गया। बस हमारे लड़के ने यहाँ से पलंग लगाई, उसको पकड़ लिया। बस वो हमारे कैमरे में भी कैद हुआ है। हमने पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ लिया। कितने लड़के को पकड़ा था? 4-5 लड़के को पकड़ा है, बाकी के सब भाग गए। गणपति पंडाल मामले में पुलिस ने 3 केसेस दर्ज किए हैं। गिरफ्तार किए गए 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस चौकी पर पथराव करके हिंसा भड़काने के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। कतारगाम दरवाजे पर आगजनी के मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज हुई। पूरे मामले में कुल 34 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। 2 समुदायों के बीच तनाव न बढ़े, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तनाव वाले इलाके में एसआरपी की टीमें तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि पंडाल पर पथराव के बाद भड़की भीड़ ने जबरदस्त बवाल मचाया है और पत्थरबाजी की है। आगजनी जैसी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां इन तस्वीरों में आपको पूरी घटना दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं हजारों लोगों का यहां प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर गाड़ियों में आगजनी की है। तीसरी पथराव करते लोगों की है। चौथी तस्वीर भीड़ पर लाठीचार्ज की है। 5वीं छावनी बने इलाके की तस्वीर है और वहीं अब इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 7वीं तस्वीर में तबाही और तोड़फोड़ के मंजर को आप देख रहे हैं और आखिरी तस्वीर में माहौल बिगाड़ने वालों को अरेस्ट करती हुई पुलिस आपको नजर आ रही है। और अब आपको पत्थरबाजी के ठीक बाद की रिपोर्ट दिखाता हूं, जब गणेश पंडाल और मूर्ति को निशाना बनाया गया। पंडाल है जहां पर कुछ लोग रिक्शा से पहुंचे, ऑटो से पहुंचे और यहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि गणेश जी की मूर्ति खंडित नहीं हुई, लेकिन ये ढोल आप देख सकते जो फट चुका था, जिसे रातों रात ठीक किया गया है। यहाँ पर आपको मार्क जो है वो दिख रहे होंगे, क्योंकि बाकी का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन है और ये कलर जो है वो सफेद है। यानी कि ये रातों रात ठीक किया गया है। जो ढोल फटा था उस पथराव में, ये उसके मार्क्स आपको नजर आएंगे। दूसरा आपको दिखाऊं तो हाथ में गणेश जी के मूर्ति के हाथ में जो चुन्नी है उसके ठीक ऊपर आपको जो है पथराव के मार्क्स के निशान जो है आपको दिख जाएंगे। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर जो पथराव हुआ था वो उसके मार्क्स और निशान जो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजौरी के नौशेरा में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए आतंकवादी। पूरा इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा, राजौरी में नौशेरा में 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए हैं। उनके साथ जो वो असलहा कैरी कर रहे थे वो यहां पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नौशेरा में मारे गए आतंकियों पर यह बड़ा खुलासा है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखते थे। पाकिस्तान की शह पर चुनाव में हिंसा फैलाने की फिराक में यहां आए थे। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और इसमें आप देख रहे हैं AK-47 समेत कई एडवांस आर्म मौजूद हैं। कितना सारा कारतूस, कितनी एडवांस बंदूकें, पिस्टल यहां देखिए, ये सब लेकर पहुंचे थे आतंकवादी कि इलेक्शंस के दौरान गड़बड़ी फैलाई जाए और डेमोक्रेसी की जो कोशिशें चल रही हैं, इलेक्शंस की जो कोशिशें चल रही हैं
उसको यहाँ कामयाब न होने दिया। मूसलाधार बारिश, कई इलाके जिसकी वजह से पानी से लबालब हो गए। नेशनल हाईवे पर 3 फीट तक पानी दिखाई दिया। पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से न सिर्फ ये जो समस्याएं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं वो अपनी जगह हैं, बल्कि टेलीकम्युनिकेशन भी इससे प्रभावित हुआ है। और बरेली से खबर है, अवैध निर्माण पर यहाँ बुलडोजर चला है। मस्जिद में अवैध निर्माण पर यहाँ हथौड़ा चला है। मस्जिद में गुपचुप तरीके से किया जा रहा था ये निर्माण। स्थानीय लोगों ने इस कंस्ट्रक्शन का विरोध किया था। लोगों के विरोध के बाद पार्षद ने पुलिस बुला ली। पुलिस के दखल के बाद मस्जिद का जो अवैध निर्माण वाला हिस्सा था वो तोड़ा गया। यहाँ ये 3 तस्वीरें आपको वहाँ के हालात बता रही हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। इसमें आपको मौलाना तौकीर रजा भी नजर आ रहे हैं, हालांकि वो अपने भड़काऊ स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रही है वो मस्जिद और उसका वो हिस्सा जो इंक्रोच किया गया है, जिसकी परमिशन नहीं थी लेकिन वो बनाया गया, उसको हटाते हुए भी आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है। एक विधायक ने युवक की जान बचाई। सैलाब में फंसे शख्स की जान बचाई गई। विधायक विश्वेश्वर राजू ने दिलेरी दिखाई। आंध्र प्रदेश के पाडेरू की ये तस्वीरें हैं। विधायक विश्वेश्वर राजू बाढ़ से प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए निकले थे और इस बीच विधायक की नजर एक युवक पर पड़ी जो पानी की तेज धार में फंसा हुआ था। जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। एमएलए बगैर वक्त गंवाए युवक को बचाने के लिए आगे बढ़ गए। मझधार में फंसे बाइक सवार को उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जनता का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, लोग कह रहे हैं। और मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को अलर्ट भेजा। अपूर्व चंद्रा ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी चिट्ठी लिखी। मंकी पॉक्स पर WHO ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। मंकी पॉक्स का केस एक सस्पेक्ट इंडिया में मिला है। ऐसी बात होने के बाद अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों पर निगाह रखी जाए। तो बताऊं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कैसे कमर कस ली है। पीएम मोदी हरियाणा में कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में उनकी रैली होगी। कुरुक्षेत्र में दोपहर 2 बजे थीम पार्क में उनकी रैली होगी। हिसार और फरीदाबाद में भी पीएम मोदी की रैली संभव है। गृहमंत्री अमित शाह भी कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर हरियाणा सीएम का बड़ा हमला देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। नायब सैनी ने कहा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। नायब सैनी का दावा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में विनाश होने वाला है। दोनों दलों के अंदर भय है। दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। और उत्तराखंड, यहां रुद्रप्रयाग से खबर, गैर हिंदुओं के इलाके में एंट्री पर बैन के बोर्ड लगाए गए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की नो एंट्री के बोर्ड लगे हैं। इलाके के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गैर हिंदुओं पर इलाके में आकर चोरी का आरोप लगाया गया है। गैर हिंदुओं पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। यहां देखिए जरा चेतावनी वाला ये बोर्ड। मैं आगे ये भी दिखाऊंगा कि इलाके के लोग क्या कह रहे हैं। यहां पर देखिए जरा, रुद्रप्रयाग और शिमला दोनों की तस्वीरें देख लीजिए। यहां जो कुछ मुस्लिम मजदूर हैं जो काम में लगे हुए हैं, उनसे जब आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने जो आधार कार्ड दिखाया वो फर्जी आधार कार्ड था। रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तादाद में यहां आए हैं, यहां पर रह रहे हैं, ये गिरिराज सिंह भी कह चुके हैं। और इधर आप देख रहे हैं, अब ये रुद्रप्रयाग से खबर आई है कि यहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लोग इसलिए रोक लगाने की मांग कर रहे हैं कि उनके मुताबिक यहां पर इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो रहे हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, यदि उसके पास परिचय पत्र नहीं है, उसके पास सत्यापन पत्र नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और संदिग्ध व्यक्ति देखते हुए 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई है कि वो संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि आज फ़ोन सबके पास है। अभी जैसे हमारे गोंडार इतना दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर ताला तोड़ के चोरी की गई है और हमारे अगस्तमुनि में गढ़वाल ज्वेलर्स वाले के यहाँ पे करोड़ों की चोरी की गई है। तो इस तरीके के जो ये है, तो इसको एक सही तरीके से सही मुहिम की लोगों तक जागरूक फैलाने के लिए ये मुहिम चला।